औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज असद के ऊपर। लियो ख्वातीनो रात के लिए जनवरी 2025 कैसा होने वाला है। जनवरी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होती नजर आ रही है जो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं और कुछ मामलात के ऊपर आपको एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करनी, क्योंकि आसमानी कौंसल के ऊपर कुछ प्लैनेट्स अपनी मूवमेंट से आपको मुतासर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जनरल व्यू लेंगे ताकि आगे आगे चल के हमें पता चले कि जनवरी 2025 में ये सितारे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं, वो राहु और केतु जो हैं वो कुछ पोजीशन से हालात जो हैं वो बड़े अजीब से क्रिएट कर रहे हैं, मगर इस दौरान जुपिटर की पोजीशन और सैटर्न की पोजीशन जो है वो इनके लिए कुछ मुकाबले की सूरत हाल पैदा करेगी। लिहाजा इस दौरान सैटर्न थोड़ा सा लियो के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, मगर उसके अगेंस्ट जुपिटर और राहु और केतु के जो मामलात हैं उसमें चीजें थोड़ा सा हो सकी। हाँ, सैटर्न आपके हक में नहीं है जनवरी में, तो इस दौरान सैटर्न की रेमेडीज करनी है। और जुपिटर जो है वो आपको जॉब बदलने की जानिब लेके जा सकता है, जुपिटर की वजह से कुछ चेंज हो सकता है। तो इस दौरान कभी कभी कहते हैं ना, इंसान को थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और उसके बाद गलतियों से बचना चाहिए, मसाइल से बचना के। कभी कभी इंसान ना ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा होता, तो मैं लियो को ये कहूंगा कि इन अल्लाह साबिरीन, सब्र का दामन थाम लें और अपने रब से जुड़ जाएं, फिर इलाही करम होगा। देखते जाइए फिर आगे आगे होता क्या। ये जनवरी बहुत बाबरकत है, इसमें 5 फ्राइडे आने हैं, 5 जुमे आएंगे इस जनवरी के अंदर। और इस जनवरी में मौला कायनात अमीर कायनात मौला कायनात अमीर कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वलादत बासादत का महीना भी होगा, रजब। तो ये बहुत बाबरकत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज असद के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और दूसरा, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना है ताकि वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं वो हमारी बताई गई रेमेडीज और एहतियाती तदबीर को इख्तियार करके अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपने मसाइल भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर से। कैरियर से हवाले से देखा जाए तो कैरियर के घर में है जी इस वक्त सैटर्न, तो उसमें थोड़ा सा कमी का सामना हो सकता है, थोड़ा सा दबाव का सामना हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें आपको सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस वक्त इस परेशानी से बचने के लिए लियो खवातीनो हज़रात सूरह अल बारूज की तिलावत करें। सूरह अल बारूज की तिलावत करने से सैटर्न की नेगेटिविटी से आप बचें। और इस दौरान मरकरी मार्स जो रेट्रोग्रेड है, साथ में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो कुछ गलत फहमियां, कुछ दबाव हो सकते हैं। तो कुछ इस दौरान कुछ चीजें बदलती नजर आ, और लियो खवातीनो हज़रात कुछ चीजें अपनी खोती भी नजर आ रहे हैं, गुम होती भी नजर आ रही हैं इस जनवरी में। तो इस दौरान आपको ना थोड़ा सा एहतियात करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, चौकन्ना रखना है, क्योंकि मुहर्रिफ शरीफों की जानिब से भी मुकाबले की पोजीशन का सामना है। और इस दौरान कुछ छोटी मोटी बदअमनी बन सकती है जिसकी वजह से आपको ना थोड़ा सा इशू रहेगा। 15 जनवरी तक आपने थोड़ा सा वेट करना है। 15 जनवरी से यानी कि लगा लें आप 13-14 जनवरी के बाद हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। 15 तक आपके जो है ना, आपके कैरियर में आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, चीजें बहुत बेहतर होंगी। अच्छा, उसके बाद 28 जनवरी तक कुछ चीजें अप एंड डाउन्स का शिकार होंगी, वहां पे भी मामला बेहतर हो सकते हैं, मगर थोड़ा सा एहतियात करना है कैरियर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त आपके कैरियर हाउस को सैटर्न देख रहा है। तो सैटर्न की वजह से कुछ चीजों प्रॉब्लम कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो इस वक्त देखा जाए
कि आपके अखराजात बढ़ेंगे। हो सकता है कोई लोन वगैरह अप्लाई करें अखराजात को पूरा करने के लिए। कुछ आपको ऐसे प्रोमिस जिनकी वजह से आपको लॉस करना पड़े। हो सकता है कुछ आप अपने प्रोमिस से भी पीछे हटते नजर आए, क्योंकि इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है और राहु और केतु की वजह से 8th हाउस की प्रॉब्लम जो है ना वो आपके अखराजात बढ़ा सकते हैं और आमदन में भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना रहेगा लियो खवातीन हजरात को। तो इस तरह थोड़ा सा एक्टिव रहना, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद 4 जनवरी जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, जिसमें आपके लिए बहुत साजगार नताइज मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके सेकंड हाउस में मरकरी की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत रहेगी और 24 जनवरी तक वहां पे रहेगा। तो बड़े फायदे मिलने के चांसेस हैं, मगर संभल के, तवज्जो से, अक्लमंदी से, दानाई से अपनी चीजों को मैनेज करना शुरू करें। गैर जरूरी अखराजात को रोक दें, उन वादों को, उन प्रेमिसेस को छोड़ दें जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जो जरूरी है। देखें, खुद को बचाना भी जरूरी है। ये तो नहीं है कि किसी प्रॉमिस के लिए आप अपने घर को, अपनी लंका ढा दें। तो इससे बचने की कोशिश करें, अपने आप को कवर अप करें। जब आप अपने आप को कवर अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीजों को करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर, जो सबसे अहम चीज होती है। जान है तो जहान है। जनवरी 2025 में हेल्थ के ऊपर बुजसद वालों को थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ की। तो उस दौरान सैटर्न की पोजीशन भी की वजह से आपको अपनी जौजा के ऊपर एक्सपेंस करना पड़ सकता है। जौजा की वजह से कुछ मसाइल बन सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक तो सूरज जो है ना वो आपको स्पोर्टिव एनर्जी देगा, आपकी हेल्थ इश्यूज के ऊपर आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए स्पोर्टिव एनर्जी देगा। और बड़े बड़े जो है ना मामलात 15 जनवरी तक आपके हेल्थ इश्यूज को भी सॉल्व होते नजर आए। अगर आपकी ज़ौजा के इश्यूज चल रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी है, वरना फिर उनकी सेहत की वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं, जिसमें आंखों के मसाइल हैं, स्किन इन्फेक्शन है, जिसके लिए आपको ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ सकता है। तो इन चीजों से बचना है लियो खवातीन हज़रात को, और समझना है, समझ कर आगे बढ़ना, वरना फिर कुछ मसाइल जरूर होंगे। उन मसाइल से बचने की कोशिश करनी। उसके बाद आते हैं जी मोहब्बत और शादी, जाती तलकात की अगर बात की जाए तो इस दौरान औसत दर्जे के नताज मिलते नजर आ रहे हैं। कोई इतनी बैड न्यूज नहीं है, मगर कुर्बतें बढ़ती नजर आएंगी, मोहब्बत बढ़ती नजर आएगी, मोहब्बत में बेहतरी आती नजर आएगी और मोहब्बत में निखार आता नजर आएगा। और इस दौरान कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया। वो सैटर्न की पोजीशन है और राहु और केतु, इन तीनों प्लैनेट्स ने जनवरी में थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। उससे बचना है, उससे बचने की कोशिश करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खास तौर पर जुम्लों का चुनाव जोर समझ कर करना है, गलत फहमियों से बचना है, बहस मुबाहिसे से बचना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, शॉर्टकट वे इख्तियार नहीं करना किसी के कहने पे। जब अगर आप किसी के कहने पे शॉर्टकट वे इख्तियार करेंगे ना तो फिर मसाल हो सकते हैं। वेनस जब अपनी पोजीशन बदलेगा तो फिर पॉजिटिविटी रिश्तों में भी आ जाएगी, ओवरऑल बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और वो चीजें बहुत बेहतर हो सकती। तो इस दौरान मैं लियो को यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सा ना मोहतात के साथ, जनवरी है तो पॉजिटिव, मगर कुछ प्लैनेट्स हैं जिनमें राहु, केतु और सैटर्न, ये तीन जो है ना आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, मेजर प्लैनेट्स जुपिटर, मार्स रेट्रोग्रेड है, उसकी रेट्रोग्रेशन के अंदर ये प्लैनेट्स आपको थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अपनी कुव्वत मुदाफित को बढ़ाएं, अपना माइंडसेट बेहतर करें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ना आपकी बका है। अगर आप अपना जिक्र, अपने कल्बी जिक्र को जिक्र अली से जोड़ लेते हैं, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा से जोड़ लेते हैं, जिक्र अहले बैत से जुड़ जाते हैं, ये प्लेनेट की नौसत कुछ नहीं कहेगी, आप आगे निकल जाएंगे, आपकी हल्का अहबाब ग्रोथ करेगा, पॉजिटिविटी आएगी। ये ओवरऑल एक व्यू है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, चीजों को करने से होता है। और जब इंसान अपने रब से जुड़ता है, कुरान से जुड़ता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से जुड़ता है, तो फलाह पा जाता है, कामयाबी पा जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। मन में नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद का चराग रोशन कर लें और अपने घर के अंदर इसमें पंजन पाक विजरा करें। देखें कितनी बरकतें आती हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकतें आएंगी। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर, तहलीम के ऊपर। तहलीम की अगर बात की जाए, तुलबा और तुलबात के ऊपर
तो वहां पे इनको जो है ना मरकरी जो है वो इनकी सलाहियतों को बढ़ाने में इनकी मदद कर रहा है। तो इस वक्त इनको अपनी जो है ना तैलीम के ऊपर फोकस करना है, इधर उधर की एक्टिविटीज में मत जाएं। आपको फोकस करना है। अगर आपने अपनी तवज्जो, अपना माइंड सेट अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी तैलीम के ऊपर पक्का कर लिया, तवज्जो से कर लिया, आप ग्रोथ करेंगे, आप बूस्ट करेंगे, आप वो यहाँ पे नतीजे ले सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। अच्छा, बात का कुछ लोगों को नेपच्यून की नेगेटिविटी का सामना हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी रफ्तार को थोड़ा सा सुस्त कर ले। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज करें, नज्म जब्त को अपनाएं, औकात की पाबंदी करें, चीजों को समझें। और इस दौरान आपको अपने टीचर से, अपने सीनियर से राय लेनी है, रहनुमाई लेनी है। अगर आप उनसे राय लेंगे, रहनुमाई लेंगे, तो डेफिनेटली लियो आगे ग्रोथ करते नजर आएंगे, लियो ग्रुप बिल्डअप करेंगे, अपनी एजुकेशन के अंदर कामयाब होंगे। और तालीम जो है वो बहुत एक अहम जुज है आपकी लाइफ का। तो लियो, अगर आपने अपनी स्टडी पे तवज्जो दी तो आप बहुत दानिशमंद और बासलाहियत इंसान है, आगे बढ़ सकते हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं। 2025 आगाज से जनवरी आपकी कामयाबियों का साल है, मगर कुछ थोड़ा सा सब्र का दामन थाम के रखना है, अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएंगे। उसके बाद खानदानी रिलेटिव के अंदर भी कुछ चीजें अप एंड डाउन होंगी, वहां पे कुछ मामलात हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ चीजें हो सकती हैं, बहन भाइयों में भी हो सकती हैं, माँ बाप में भी हो सकती हैं, मियाँ बीवी में भी हो सकती हैं। तो वो उनसे बचें। और जब आप किसी मामले के अंदर दलाइल देना शुरू करेंगे तो वो दलाइल आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। दूसरों के मामले में मदाखलत ही छोड़ दें और अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 प्लैनेट हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और आपको मुतासिर कर सकते हैं। तो इस दौरान अपने रिलेटिव को, अपने अजीज़ कारब को अफ़ाम तफ़ीम के साथ मैनेज करें और आगे बढ़ें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएगा, रब का करम जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। जनवरी 2025 की रेमेडीज की जानिब। बुर्ज असद लियो खवातीन व हज़रात के लिए 2025 जनवरी की रेमेडीज की बात की जाए तो सबसे पहले उनके लिए सूरह यूनुस की तिलावत करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और रोजाना की बुनियाद के ऊपर, डेली के बुनियाद के ऊपर जो है आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। आयतुल कुर्सी का पढ़ना आपके लिए बड़ा बाबरकत जो है ना साबित हो सकता है। उसके बाद 2 इसमें इलाही हैं जिनमें या राफे या समीय, ये दोनों को 108 मरतबा इकट्ठा पढ़ना है। ये आपके लिए बरकत लेकर आएगा, चीजें बहुत बेहतर होंगी। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान से जुड़ जाएं, फलाह पा जाएंगे। उसके बाद सदकात की बात की जाए तो सुनहरी रंग का सदका चने की दाल है, गंदम है, मूंग की दाल है। इसी तरह से दूसरे फ्रूट्स वगैरह में आप जाएंगे तो येलो कलर के फ्रूट्स वगैरह हैं, और साथ में गोश्त वगैरह का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद नंबरों की बात की जाए, 2 नंबर हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, जिनमें सबसे पहले 1 है और फिर 5 है। ये 2 नंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। जेमस्टोन की बात की जाए, जनवरी 2025 में आपके लिए जो है गार्नेट और अंबर, ये 2 जेमस्टोन जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आपके लिए जो फायदेमंद तारीखें हैं, डेट्स हैं, उनमें सबसे पहले देखी जाए तो 3 जनवरी की डेट्स है, फिर 19 जनवरी है, फिर 12 जनवरी है और फिर 20 जनवरी। ये डेटें आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। कुछ डेट्स के अंदर थोड़ा सा आपको ठहराव पैदा करना है, अगर कोई काम करना भी है तो सदका करें, फिर करें, इंशाल्लाह ताला फायदा मिलेगा। उनमें सबसे पहले 11 है, 18 है और फिर 24। उसके बाद अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, अपने घर को, अपने आप को, अपने आप को नेक कामों में मशगूल रखना, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में मशगूल रखना, अच्छे कामों में जुड़ना। और ये आपकी दिल की दिलकशी को इस्तेमाल करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है ना साफ रखें। हफ्ते के दिन अच्छे कामों में मशगूल रहना आपके लिए पॉजिटिव आ सकता है। और उसके बाद खुद को हावी होने के बजाय, दूसरों के ऊपर हावी होने के बजाय दूसरों को मशवरे सुने, दूसरों की राय लें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अर्ली मॉर्निंग गौसल करना, जब आप सुबह होती है अल्लाह सुबह नहाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद या रहमान का विर्द करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। कोशिश करें कि अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें
और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में लेकर आएं और अपने अंदर नरमी लेकर आएं और अपनी खुद की शनासी से फ़ायदा उठाने का वक्त है, या खुद से खुद का फ़ायदा उठाने का वक्त है। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।